इस जब अनअप्रूव्ड शो कर दिया, आपने रिजेक्ट कर दी, उसके बाद आप कह रहे हो कि उसको एनडीसी दे दी गई, तो इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, किस अधिकारी ने की, कैसे हुई। ऐसा कोई हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट के अंदर कोई नियम नहीं है कि कोई भी अनअप्रूव एरिया को अप्रूव किया जाए। यहाँ तक कि निकाय मंत्री भी अनअप्रूव एरिया को अप्रूव नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की इसमें बदबू आ रही है। कहीं ना कहीं इसके अंदर बिना नोटिंग के, बिना किसी नोटिंग के सिफारिश से ये फाइल अप्रूव हो जाती है। तो बहुत जाँच का विषय है इसमें। रेवाड़ी में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार। 2 बार प्रॉपर्टी आईडी को जगह अनअप्रूव्ड बताकर कर दिया रिजेक्ट। तीसरी बार आकाओं के इशारे पर जगह को अप्रूव्ड बताते हुए प्रॉपर्टी आईडी कर दी जारी। रेवाड़ी शहर के नशाजी रोड स्थित शांति नगर का है मामला। 938 गज जमीन की अनअप्रूव्ड कॉलोनी में लाखों के वारे न्यारे कर प्रॉपर्टी आईडी बनाने से जुड़ा हुआ है मसला। नगर परिषद अधिकारियों ने साधी चुप्पी, नहीं बोलने को तैयार। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे शहर की सबसे बड़ी खबर प्रॉपर्टी आईडी पर। रेवाड़ी नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी व एनडीसी जारी करने के नाम पर लाखों रुपए के खेल खेले जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रेवाड़ी शहर के नसियाजी रोड स्थित शांति नगर से सामने आ रहा है। नगर परिषद अधिकारियों ने शहर के नसियाजी रोड पर शांति नगर में 938 गज जमीन की प्रॉपर्टी आईडी के आवेदन को 2 बार इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि प्रॉपर्टी अप्रूव्ड कॉलोनी में थी, लेकिन तीसरी बार आकाओं के इशारे पर इसी प्रॉपर्टी को अप्रूव्ड बताते हुए प्रॉपर्टी आईडी जारी कर दी। अर्थात अब आवेदनकर्ता एनडीसी लेकर रजिस्ट्री करा सकता है, जबकि हरियाणा में बिना एनडीसी जारी हुए प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। बस यही खेल समझने की जरूरत है। सूत्रों की माने तो 2 पार्षदों के इशारे पर नगर परिषद के उच्च अधिकारी ने इस प्रॉपर्टी आईडी को जारी किया है। बता दें कि शांति नगर में कुछ हिस्सा जहां अप्रूव्ड में आता है, वहीं कुछ हिस्सा अनअप्रूव्ड बचा हुआ है। यही का यह मामला बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि लाखों का लेन देन भी हुआ है। नगर परिषद के उच्च अधिकारियों से जब इस संबंध में बात करनी चाहिए तो सभी ने चुप्पी साध ली है। दैनिक साथी की टीम लगातार कई दिन से नगर परिषद अधिकारियों से बात करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, अंदर खाने जरूर कहीं ना कोई इस पर कार्रवाई करने की तैयारी है, लेकिन जिस तरह से बीते मामलों की बात करें तो अधिकतर समय मामले दबा दिए जाते हैं। ऐसे में आप देखना होगा कि इस मामले में नगर परिषद अधिकारी आखिर अपनी साख बचाने के लिए क्या कोई कार्रवाई करते हैं, या फिर इस मामले को भी पहले की तरह ही दबा दिया जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी के मॉनिटरिंग कमेटी सदस्य वार्ड नंबर 5 के पार्षद लोकेश यादव से भी हमने इस पर बात की। उन्होंने भी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर नगर परिषद में बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। कुछ प्रॉपर्टी आईडी एक दिन में ही बना दी जाती है, जबकि आम लोग महीनों तक चक्कर काटते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शांति नगर में प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है, यह भी एक गंभीर मसला है और कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। इस मसले पर हमने शहर के विसिल ब्लोअर व आरटीआई एक्टिविस्ट से भी जाना आखिर क्या है पूरा मसला। अब आपको सुनाते हैं कि प्रॉपर्टी आईडी मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य लोकेश यादव ने, वार्ड 5 के पार्षद लोकेश यादव ने क्या कहा, वहीं विसिल ब्लोअर इस पर क्या सोचते हैं। अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर कोई प्लाट हो, उसकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन सकती है। ये अप्रूव्ड एरिया होता है जो कमेटी का, सिर्फ उसकी आईडी बनाई जा सकती है और उसी की आईडी नगर परिषद बनाती है। अगर ऐसी कोई बात है बनी है तो ये बन नहीं सकती। इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी जिसकी जांच होनी चाहिए। पिछले दिनों एक शांति नगर में 932 गज की प्रॉपर्टी आईडी बनी। पहले 2 बार उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है अनअप्रूव्ड बताकर, लेकिन तीसरी बार में उसको अप्रूव्ड बताकर, उसको ऑथराइज बताकर उसका एनडीसी भी दे दिया जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे। ये तो मामला अभी संज्ञान में आया नहीं है। इस मामले की जांच करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे बनी। इस जब अनअप्रूव्ड शो कर दिया, आपने रिजेक्ट कर दी, उसके बाद आप कह रहे हो कि उसको एनडीसी दे दी गई, तो इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, किस अधिकारी ने की, कैसे हुई। ये तो बहुत बड़ा मामला है। सब मामला ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं लेवल 1 इसको छोड़ दिया गया, लेवल 2 छोड़ दिया, और कहीं जो चेकर लेवल पर है उन्हीं अधिकारियों ने इसके में अप्रूव कर दिया इसको और उसकी एनडीसी दे दी इसकी। नहीं, कोई भी अधिकारी हो इसमें,
जिसने भी इसको किया है ये गलत किया है, और किस आधार पे क्या हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि लोग धक्का खा रहे हैं अपनी सही आईडी के लिए, लोगों का सही काम नहीं हो रहा, नाम चेंज नहीं हो रहा, एरिया ठीक नहीं हो रहा, किसी का अमाउंट गलत आ रहा है वो ठीक करवाने के लिए ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा, और आप अनअप्रूव्ड में कोई काम कर रहे हो। ये इससे बड़ी नगर परिषद का जो व्यवहार है इससे बुरा मैंने कभी नहीं देखा। जिस तरह से आप मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर हैं, तो जिस तरह के ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ नज़र आ रही है, इसमें आप लोग क्या करें? इसकी हम जांच करवाएंगे और इसकी शिकायत करेंगे ऊपर कि नगर परिषद के अंदर आईडी, प्रॉपर्टी आईडी एनडीसी के अंदर धांधली है। मैंने भी एक पहले आवाज़ उठाई थी कि एक प्रॉपर्टी आईडी की एनडीसी एक दिन में कर दी, जिसका लेवल 1, 2 एक दिन में कर दिया। उसकी कंप्लेंट कर रखी है, अब तक उस पर डिसीजन नहीं हुआ है। उस डिसीजन का हमें इंतजार है, डीएमसी साहब के पास वो फाइल अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। इस मामले में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोग लगातार 2 से 3 महीने तक चक्कर काटते हैं, इस स्पेशल केस में एक दिन में एनडीसी बन जाती है, हाँ। वो बन जाती है, तो ये कहाँ का मामला, तो किस तरह से हो पाएगा? ये आदर्श नगर का मामला है। वहाँ का एक प्लाट डिस्प्यूट चल रहा था, कोर्ट में मामला चल रहा था। कोई ओनर चला आ रहा है पहले से, उसका एक दिन के अंदर ही नाम बदल दिया जाता है, जो कि कोर्ट में होने के कारण भी अगर नगर परिषद ने किया तो उसमें भ्रष्टाचार की बू नज़र आती। बहुत बड़ा मेरे को मामला लग सकता है कि ये भ्रष्टाचार हो सकता है, और एक दिन में तो इन्होंने कर दिया, लेकिन वो आदमी 1.5 महीने से धक्का खा रहा है, डीएमसी के पास पेंडिंग है। तो आप सोच सकते हो कि नगर परिषद में क्या हाल है। ये एक दिन में तो किसी को ओनर को दूसरे ओनर बना देते हैं, और जो आदमी के साथ ये अन्याय होता है वो कैसे धक्का खाता है 1.5, 2 महीने, और जब भी उसका काम नहीं हो रहा। पिछले दिनों कुछ लोगों के जो पोर्टल से डाटा ही उड़ा दिए गए, क्या लगता है आपको? इसके अंदर भी नगर परिषद के अंदर बहुत बड़ा मामला है ये। इसकी जांच हो कि लोगों ने एनडीसी ले ली, अपनी आईडी का कनेक्शन करा के नाम ठीक कराया, एरिया ठीक कराया, जो भी है, उसके बाद इन्होंने उसको सारे को क्रैश कर दिया, उड़ा दिया सिस्टम से। वो लोग दोबारा धक्का खा रहे हैं, बाहर 300-300 रुपये दे के ऑब्जेक्शन लगा के फिर दोबारा से कमेटी के चक्कर काट रहे हैं। ये भ्रष्टाचार है। इसके अंदर उन लोगों को अपनी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ रही है। तो ये पूरा मामला बहुत बड़ा मामला है। सरकार को देखना चाहिए ये कैसे उड़ी, और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे उड़ाने लग गए आप लोग तो सारी आईडी को उड़ा दो, इसको कैंसिल ही कर दो, आप वैसे एनओसी दे दो। ये क्या मामला कर रहे हो? लगातार तमाम शिकायतें मिलती हैं नगर परिषद में, आप प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं। इसको लेकर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी, 4 या 5 सदस्य इसमें रखे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी निष्प्रभावी नजर आ रही है। लगातार जो खेल था वो भी खेला जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कमेटी को कोई पावर ही नहीं दी गई। कमेटी से कह रहे हैं आप चेक कर लो। अरे चेक तो हम क्या कर ले, हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए नहीं जाते। बोलते हैं कि आपको सिर्फ ये पावर है कि कितनी एप्लीकेशन आई और कितनी हुई। डॉक्यूमेंट्स तो जो अधिकारी है वो देख सकते हैं, वो ही कर सकते हैं। अरे अधिकारी भी देख सकते हैं, कमेटी के मेंबर बने, उनको भी पावर होनी चाहिए कि क्या कर रहे हो, क्या डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बनाई, किस पे नहीं बनाई, ये सारी पावर होनी चाहिए जो कमेटी है उसके पास। आप फर्दर मॉनिटरिंग कमेटी प्रॉपर्टी आईडी की आप हैं, सदस्य हैं उसके। हाँ। तो जिस तरह से मामले लगातार आ रहे हैं उसको लेकर फर्दर आपका क्या एक्शन रहेगा? हमारा एक्शन रहेगा, हम पूरी इंक्वायरी करवाएंगे। जो प्रॉपर्टी आईडी में धांधली हो रही है, अनअप्रूव्ड की बन रही है, या कोई लेन देन का मामला हो रहा है एक दिन में जारी कर रहे हैं, उनकी हम जांच करवाएंगे और सबको सजा दिलवाएंगे। क्योंकि नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, पूरा शहर परेशान है इससे। आप किसी भी मौजूद आदमी से पूछो जो जिसका प्रॉपर्टी आईडी का एनडीसी का काम पड़ता है, वो कैसे धक्का खाता है। लोग वहाँ धक्का खा खा के, कई लोगों को मैंने इतना परेशान होकर देखा है, वहाँ टूट के गिर जाते हैं और बताते हैं अपनी बात। एक फौजी भाई मेरे को मिला था, वो कह रहा था कि मैं पूरे देश में कई स्टेट में नौकरी कर चुका हूँ, लेकिन मैंने ऐसा हाल कहीं नहीं देखा जो नगर परिषद रेवाड़ी में है। मतलब इससे बुरा मैंने आज तक कहीं नहीं सुना। कहीं भी अगर कोई काम के लिए जाए तो 2-4 चक्कर में सबके काम कहीं ना कहीं दफ्तर में हो जाते हैं। एक नगर परिषद ऐसा है जहाँ पे आप 20 चक्कर लगा के भी आपके काम की गारंटी नहीं है। साकेत जी, एक अभी प्रॉपर्टी आईडी का मामला सामने है जिसमें कि जो अनअप्रूव्ड में थी वो 2 बार रिजेक्ट की गई, उसके बाद वो बना दी गई। क्या है पूरा मामला? जी, कुछ टाइम पहले ये कि प्रॉपर्टी आईडी अप्लाई हुई थी, जिसको अप्लाई करने के बाद नगर परिषद रेवाड़ी ने उसको रिजेक्ट कर दिया और लिख दिया कि ये साइट जो है अनअप्रूव्ड एरिया में आती है। कुछ टाइम बाद वो दोबारा अप्लाई की गई और उसको फिर दोबारा से उसी फाइल के ऊपर नोटिंग की गई, ये अनअप्रूव एरिया में आती है।
कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से उसको अप्रूव किया गया। जो साइट अनअप्रूव के अंदर आती है वो अप्रूव कैसे की गई? ऐसा कोई हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट के अंदर कोई नियम नहीं है कि कोई भी अनअप्रूव एरिया को अप्रूव किया जाए। यहाँ तक कि निकाय मंत्री भी अनअप्रूव एरिया को अप्रूव नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की इसमें बदबू आ रही है। कहीं ना कहीं इसके अंदर बिना नोटिंग के, बिना किसी नोटिंग के सिफारिश से ये फाइल अप्रूव हो जाती है। तो बहुत जाँच का विषय है इसमें। बताया जा रहा है कि लेवल 1 की बात करें, लेवल 2 की बात करें, कहीं पर किसी का हस्ताक्षर नहीं है। और जो तीसरा लेवल चेकर का लेवल होता है, वहाँ पे उस अधिकारी ने खुद इसको पास कर दिया। कोई पार्षदों का भी दबाव बताया जा रहा है इसमें। जी, ये 2 लेवल के अंदर फाइल अप्रूव होती है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 जो है चेकर का है, लेवल 2 मेकर का है। लेवल 1 जो है वो जेई के हाथ में होता है, लेवल 2 एमई और एक्शन के हाथ में होता है। जब ये फाइल अप्लाई हुई तो उसके ऊपर एक फाइल जो अनअप्रूव है, वो अभी भी मैं नगर परिषद रेवाड़ी में ही हूँ, नगर परिषद रेवाड़ी में मैंने देखी है, उसके ऊपर नोटिंग हो रही है अनअप्रूव की। और पोर्टल के ऊपर जब वो फाइल जो क्लर्क है वो अप्रूव करने जो उसके लिए नोटिंग करता है चढ़ाने के लिए सिस्टम पे, वो ऑलरेडी अप्रूव दिखा रही है। तो कितने चौंकाने वाली बात है। ऑफलाइन फाइल तो आपके हाथ में है जिस पे अनअप्रूव नोटिंग हो रही है, और ऑनलाइन वो फाइल ऑलरेडी पहले अप्रूव हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं शांति नगर वाली फाइल की बात कर रहे हैं। जी, ये शांति नगर में है। शांति नगर में लगभग 80% जो है जो नया शांति नगर है वो लगभग 80% एरिया अनअप्रूव के अंदर आता है। जब जिस फाइल के ऊपर अधिकारियों की नोटिंग हो चुकी है, एक ही उसी फाइल के ऊपर एक अधिकारी ने नोटिंग कर दिया अनअप्रूव की, और उसी फाइल के ऊपर फिर नोटिंग कर दिया अप्रूव की। तो ये कौन सा नियम है, हमें बताया जाए। आम आदमी जो है उसकी इस तरीके से फाइल नहीं होती, पर ये कौन सा नियम के तहत की जाए ये बताना चाहिए। जी, आईडी अनअप्रूव्ड में भी बना दी जाती है, उसको एनडीसी तक काट दिया जाता है। कुछ लोग हैं कि 3-3 महीने तक अपनी वैलिड प्रॉपर्टी आईडी के लिए घूमते रहते हैं। आखिर क्या एक वो फोर्स काम करता है जो कि कुछ लोगों का काम हो जाता है, बाकी लोगों का काम नहीं होता? जी, प्रॉपर्टी आईडी जो है लगभग कई तो ऐसे भी हैं जो 1-1 साल से चक्कर काट रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी के बिना जो है रजिस्ट्री नहीं होती। तो इसका प्रॉपर्टी आईडी का रोल जो बड़ा अहम हो जाता है रजिस्ट्री के अंदर। जब तक प्रॉपर्टी आईडी नहीं होएगी उसके बाद आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। कईयों की फाइल एक दिन में भी ऑब्जेक्शन लगाया उसी दिन अप्रूव हो जाती है। कईयों की फाइल 2-2 महीने धक्के खाती है। पब्लिक जो है कोई दूर दूर से आती है और उनका काम नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए एक कमेटी गठित करनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है प्रॉपर्टी आईडी की फाइलों की समीक्षा करके उनको जल्द से जल्द बनानी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले पार्षदों की जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी, उन मॉनिटरिंग कमेटी का कोई भी उसके ऊपर आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना मॉनिटरिंग कमेटी वाले प्रॉपर्टी आईडी को चेक करते। कुछ तो ऐसे भी है जिनको प्रॉपर्टी आईडी के बारे में नियम भी नहीं पता कि कितना सर्कल रेट है, कितना डेवलपमेंट चार्ज है, और उनको मॉनिटरिंग कमेटी में बना दिया। तो ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है। जी, इस जो एक प्रॉपर्टी आईडी का एक नहीं है, ऐसे कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि इस तरह से बनाई गई है। तो इसमें आपका लेन देन बड़ा बताया जा रहा है कि बड़ा लेन देन हुआ है इस तरह से जब ये प्रॉपर्टी आईडी बनती है। जी, लगभग 1000 गज की प्रॉपर्टी आईडी है और करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो कुछ ना कुछ तो आप इसके अंदर समझ सकते हैं। जब जो चीज़ अनअप्रूव हो चुकी है, अनअप्रूव को अप्रूव किस नियम के तहत करते हैं, तो ये तो कोई ना कहीं इसमें पैसों का तो या सिफारिश का, ये बिना वोटों के चक्कर में जो है सिफारिश कर देते हैं कि ये प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाए। ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी आईडी बन गई तो आप इसके अंदर हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं दोषी पाए जाते हैं। जी।